Hello friends, another example is also based on the application of derivative maxima minima, which is like this. Find a maxima minima for the value for f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 5. राइट, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने आपको बोला था उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जो फंक्शन है मुझे वो लिखना है. तो एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5. बाद में क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है. देखो एफ डैश एक्स मैंने फाइंड किया तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12. राइट, आपको डेरिवेटिव लेते आता है. राइट, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा. राइट, बाद में एफ डबल डैश एक्स लेना है तो वो भी मैंने ढूंढ लिया है 12x माइनस 6. नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होता है, तो एफ डैश एक्स मेरे पास है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो इसमें से 6 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. जो 6 कॉमन लिया वो 6 डायरेक्टली 0 के डिनोमिनेटर में चला गया. राइट, बाद में 2 का फैक्टर निकालो. 2 का फैक्टर निकालो, क्या लेना है, माइनस करके 1 लाना है. तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू. राइट, अगर आपको फैक्टर निकालते नहीं आते तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है. राइट, ओके, क्योंकि दिस इज हार्ट ऑफ दिस टॉपिक. फैक्टर अगर नहीं आते तो आप यहाँ पे ही स्टॉप हो जाओगे. ओके, तो 2 1 जा 2, देयरफॉर फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर 2 और 1, दिस वाई 2x एंड x, और ये माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, बाद में यहाँ पे हम आंसर माइनस करके ला रहे हैं. तो जो बिग फैक्टर है उसको मिडल टर्म का साइन दो. तो बिग फैक्टर कौन है, 2x, तो उसको मिडल टर्म यानी माइनस का साइन दे दो. और अनदर जो फैक्टर है उसको अपोजिट साइन दे दो. ये माइनस है तो इसको प्लस, ये याद रखना है. राइट, अगर प्लस करके ला रहे हो तो मिडल टर्म का साइन दोनों फैक्टर को देना है. अगर माइनस करके ला रहे हैं तो मिडल टर्म का साइन बिग फैक्टर को दो और अपोजिट फैक्टर को, अनदर फैक्टर को अपोजिट साइन दे दो. ओके, बाद में क्या करना है, दो की पेयर बना के x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0. राइट, दो की फैक्टर बना के ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, इस तरह हमको कॉमन लेना है. तो आंसर क्या मिला, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0. राइट, तो इस तरह मुझे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1 दो फैक्टर मिल जाते हैं. समझ में आता है ना. राइट, तो इस तरह मुझे ये दो फैक्टर निकालने हैं. राइट, और x का आंसर मिल जाएगा. ये जो x का आंसर मिलता है उसको क्या करना है हमको, 1 बाय 1 पुट इट इन वेयर एफ डबल डैश एक्स. तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 2 इन एफ डबल डैश एक्स. तो एफ डबल डैश एक्स का मेरे पास वैल्यू है क्या, 12x माइनस 6. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12x माइनस 6. राइट, तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश 2 इट नथिंग बट 12 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 विच इज ग्रेटर देन 0. राइट, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वी नो दैट एफ इज मिनिमम. याद रखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन आता है मीन्स वैल्यू बिग है पर फंक्शन मिनिमम है एट x इक्वल टू 2. और जिसे पता चल गया कि f मिनिमम है इस वैल्यू पे, तो हमको क्या करना है, वो वैल्यू फंक्शन के अंदर रख देना है. देयरफॉर f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 2. पर नाउ f ऑफ x क्या है मेरे पास, तो f ऑफ x मेरे पास है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5. यहाँ पे x की जगह हम 2 रख देते हैं तो f ऑफ 2 यानी f मिनिमम इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5. 2 क्यूब इज वॉट 8 2 जा 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 5. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आंसर आता है, इट इज 16 माइनस 12 इज 4 माइनस 24 प्लस 5, तो इट इज
minus 20 plus 5 is nothing but minus 15, right? So this is my F minimum, right? Similarly मुझे x इक्वल टू क्या रखना है अभी, x इक्वल टू -1, तो पुट x इक्वल टू -1 इन वेयर, इन f डबल डैश x. तो therefore f डबल डैश -1, तो f डबल डैश x इज व्हाट, 12x minus 6. तो f डबल डैश -1 क्या होगा, 12 इन -1 -6, -12 -6 इज इक्वल टू -18 विच इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 है तो क्या मिला, देयरफॉर f इज व्हाट, f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1. हमको जैसे पता चल गया कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, तो देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल टू f ऑफ -1, राइट. तो ये जो f ऑफ -1 वैल्यू है वो हमको कहाँ पे रखना है, फंक्शन के अंदर रखना है. तो 2 -1 होल क्यूब -3 -1 होल स्क्वायर -12 इंटू -1 प्लस 5, तो इट इज़ -2 -1 स्क्वायर इज 1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5, तो ये क्या होगा, -2 -3 -5 प्लस 5 0, तो इट बिकम 12. तो f मैक्सिमम का मुझे आंसर मिल गया 12. तो इस तरह आप f मिनिमम और f मैक्सिमम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो. और लास्ट में आपको यहाँ पे दिखा देना है कि f मैक्सिमम क्या है. तो f मैक्सिमम आपका आया 12 और f मिनिमम क्या आया, तो f मिनिमम आपका आया -15. और इस तरह आप ये वैल्यू फाइंड करें, राइट. अभी मैं आपको बोलता हूँ कि ये सम ऐसे इजी है, पर आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो आपको ये एग्जाम्पल 2 या 3 बार रिपीट करना है और ये सम आप आसानी के साथ कर सकते हो, राइट. स्टेप बाय स्टेप करना है, ओके. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और मैथ्स इज़ अ प्रैक्टिस, ओके. एन्जॉय.